अब एक एतराज यहां पर यह पेश आता है कि जब खिलाफत मौला का हक था तो मौला ने अपने दिफा के लिए तलवार क्यों ना उठाई। ये और लोग एतराज करते हैं कि जब खिलाफत मौला का हक था और मौला पर जुल्म हुआ, मौला के घर के दरवाजे पर आग लगा दी गई, तो अली ने तलवार क्यों ना उठाई। वो अली के जिसने खैबर को फतह किया हो, जिसने बदर हुनैन को फतह किया हो, उस अली ने क्यों तलवार ना उठाई। और मौला अली के जमाने से लेके आज तक ये सवाल पूछा जा रहा है। नादान लोग पूछते हैं, हत्ता के अपने भी लोग पूछते हैं कि मौला ने तलवार क्यों ना उठाई। सवाल तो पैदा होता है। मौला के जमाने में भी यह सवाल पूछा गया, खुद मौला से पूछा गया। किताब शिया और जाबिर हुक्मरान में नकल हुआ है। एक शख्स ने मौला से कहा, या अली, जब खिलाफत आपका हक था तो आपने तलवार क्यों ना उठाई अपने हक के लिए, आप क्यों खामोश रहे। मौला ने कहा कि मैंने उनके खिलाफ तलवार ना उठाकर 7 अंबिया की सीरत पर अमल किया है। मौला ने कहा, नंबर 1, मैंने गासिबीन फिदक और खिलाफत के गासिबों के खिलाफ तलवार ना उठाकर मैंने अल्लाह के नबी जनाबे नूह की सीरत पर अमल किया है। मौला ने सूरह कमर की आयत नंबर 10 पढ़ी। मौला ने कहा कि फदा रब्बहु इन्नी मगलूबुन फंतसिर। जनाबे नूह ने कहा, परवरदिगार आलम, मैं मगलूब हो गया हूं, बस तू मेरी नुसरत फरमा, बस तू मेरी मदद कर। जनाबे नूह पर जुल्म हुआ, जनाबे नूह के हक को ना पहचाना, 918 बरस तक तबलीग करते रहे, लेकिन जुल्म इतना किया जनाबे नूह पर कि इतना जनाबे नूह पर जुल्म करते थे लोग कि अल्लाह जनाबे जिब्राइल को नाजिल करता था और वो आकर जनाबे नूह के ऊपर से ईंट और पत्थर हटाया करते थे। तब जनाबे नूह ने कहा, परवरदिगार आलम, मैं मगलूब हो गया हूं, मैं कमजोर हो गया हूं, तू मेरी मदद फरमा। फिर मौला ने कहा कि सुनो, मैंने इनके खिलाफ तलवार ना उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे इब्राहिम की सीरत पर अमल किया है। मौला ने सूरह मरियम की आयत नंबर 48 पढ़ी, वआतज़िलुकुम वमा तदऊन मिन दूनिल्लाह। जनाबे इब्राहिम ने कहा कि मैं तुमसे और जिसे तुम खुदा के अलावा पुकारते हो दूरी इख्तियार करता हूं, मैं तुमसे दूर जा रहा हूं। जनाबे इब्राहिम ने लोगों को समझाया कि बुतों को ना पूजो, लेकिन लोगों ने जनाबे इब्राहिम की ना मानी। फिर जनाबे इब्राहिम ने कहा कि देखो, जिसे तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो मैं तुमसे दूरी इख्तियार करता हूं। मौला ने कहा, मैं भी इनसे दूर हो गया। फिर मौला ने कहा कि सुनो, मैंने इनके खिलाफ तलवार ना उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे लूत की सीरत पर अमल किया है। अल्लाह अकबर। मौला ने सूरह हूद की आयत नंबर 80 पढ़ी, अला लौ अन्ना लिबिकुम कुव्वतन औ अवी इला रुकनी शदीद। जनाबे लूत ने कहा, काश मुझ में तुमसे लड़ने की कुव्वत होती, ताकत होती, या कोई मेरा पुश्त पनाह होता, यानी काश के मेरे साथ लोग होते तो फिर मैं तुम्हें बताता। फिर मौला ने कहा कि मैंने इनके खिलाफ तलवार ना उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे यूसुफ की सीरत पर अमल किया है। मौला ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 33 पढ़ी, काला रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। जनाबे यूसुफ ने कहा, परवरदिगारे आलम, मुझे कैद ज्यादा अजीज है उसकी निस्बत जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं। जनाबे यूसुफ ने बारहा समझाया था कि ये गलत है, लेकिन फिर जनाबे यूसुफ ने क्या कहा, परवरदिगार, मुझे ये कैद ज्यादा अजीज है उसकी निस्बत जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं। मौला ने कहा कि मैंने इनसे दूरी इख्तियार कर ली और मैं अपने घर में चला गया। मौला ने कहा कि मैंने इनके खिलाफ जंग ना करके तलवार ना उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे मूसा की सीरत पे अमल किया है। मौला ने सूरह शुअरा की आयत नंबर 21 पढ़ी, फफररतु मिनकुम लम्मा खिफ्तकुम फवा हवाली। जनाबे मूसा ने कहा कि जब मैंने तुम लोगों से खतरा महसूस किया तो मैं तुम लोगों से दूर चला गया, तो मैं तुम लोगों से अलग हो गया। मौला ने कहा कि मैंने जनाबे मूसा की सीरत पे अमल किया। मौला ने कहा, सुनो, मैंने इनसे जंग नहीं करके तलवार नहीं उठाकर अल्लाह के नबी जनाबे हारून की सीरत पे अमल किया है। मौला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 150 पढ़ी। जनाबे हारून ने कहा, मेरे माँ जाए, इस कौम ने मुझे कमजोर जाना, करीब था कि ये लोग मुझे कत्ल कर देते। जिस वक्त जनाबे मूसा तूर के पहाड़ पर गए और आने में जब वक्त लगा, जब लोगों ने गाय को पूजना शुरू कर दिया और जनाबे मूसा जब वापस आए, आने के बाद जनाबे हारून की दाढ़ी को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे होते हुए मेरी कौम गुमराह किस तरीके से हो गई। फौरन जनाबे हारून ने कहा, मेरे माँ जाए, इस कौम ने मुझे कमजोर कर दिया था, मुझे कमजोर जाना और करीब था कि ये लोग मुझे कत्ल कर देते। फिर जनाबे
जनाबे मूसा ने जनाबे हारून से सवाल नहीं किया, फिर अपनी कौम से सवाल किया। तो मौला ने कहा कि मैंने जनाबे हारून की सीरत पे अमल किया, इन लोगों ने मुझे कमजोर जाना और करीब था कि ये लोग मुझे कत्ल कर देते। फिर मौला ने कहा कि मैंने इनसे जंग नहीं करके अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत पे अमल किया, इसलिए कि जब जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने खतरा महसूस किया और फिर गार में चले गए, दूरी इख्तियार कर ली काफिरीन और मुशरिकीन से। तो ये है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा फिर ये बताएं मौला ने जमल और सिफ़ीन में जंग क्यों की, जमल और सिफ़ीन में तलवार क्यों उठाई, ये एतराज होता है। फिर अच्छा अगर ये बात थी चलो ठीक है, मान लेते हैं कि मौला ने तलवार नहीं उठाकर 7 अंबिया की सीरत पे अमल किया, तो फिर मौला ने जमल और सिफ़ीन में क्यों मौला ने तलवार उठाई। तो आप सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 देखिए। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, वस्बिर अला मा यक़ूलून, ऐ मेरे हबीब ये जो लोग दिल आज़ार बातें करते हैं उस पर सब्र कीजिए। फिर परवरदिगार आलम ने सूरह कलम की आयत नंबर 48 में इरशाद फरमाया, फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, ऐ मेरे हबीब बस सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म का। फिर सूरह अहकाफ की आयत नंबर 35 में कहा 35 में, मेरे हबीब आप सब्र कीजिए। फिर सूरह नहल की आयत नंबर 127 में कहा, मेरे हबीब आप सब्र कीजिए। इन 4 आयत में अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब आप सब्र कीजिए। क्यों? लेकिन सूरह तौबा की आयत नंबर 14 में परवरदिगार आलम के तेवर बदले। अब आयत में परवरदिगार आलम कहता है, कातिलहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदिकुम व युख़ज़ीहिम व यंसुरकुम अलैहिम व यशफी सुदूर कौमिन मोमिनीन, ऐ मेरे हबीब इनसे लड़ो, खुदा तुम्हारे हाथों से इन्हें सजा दिलाएगा और तुमको इन पर फतह नसीब करेगा और मोमिनीन के दिलों को खुश करेगा। सूरह तौबा में अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इनसे लड़ो। और सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 और सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 35 देखिए, अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब इनकी गर्दनें उड़ा दो, मेरे हबीब इनसे जंग करो, इन्हें मारो। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 10 और सूरह कलम की आयत नंबर 48 और सूरह अहकाफ की आयत नंबर 35 में अल्लाह कह रहा है कि मेरे हबीब आप सब्र कीजिए, जो लोग आप पर जुल्म कर रहे हैं, आपको परेशान करते हैं, मेरे हबीब आप सब्र कीजिए। लेकिन सूरह तौबा की आयत नंबर 14 और सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 4 और 35 में अल्लाह कह रहा है कि इनकी गर्दनें उड़ा दो और इनसे जंग करो। अब आप किसी पढ़े लिखे मौलाना साहब से पूछिए कि ये बताएं, कहीं तो अल्लाह कह रहा है सब्र करो, कहीं अल्लाह कह रहा है कि आप इन्हें कत्ल कर दीजिए। तो पढ़े लिखे मौलाना साहब आपको बताएंगे का मसला यह है कि जहां सब्र करने के लिए कहा गया है उस वक्त रसूल अल्लाह के पास साजो सामान जंग का नहीं था, लोग इतने साथ नहीं थे। अगर उस वक्त जंग करते तो लोग इब्तदा में ही इस्लाम को खत्म कर देते, तो रसूल अल्लाह को कत्ल कर देते। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आप सब्र कीजिए। लेकिन फतह मक्का के बाद जब रसूल अल्लाह के पास साजो सामान हो गया, अल्लाह ने ताकत अता की और बड़ा लश्कर, लोग मुसलमान हो गए और लश्कर बड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने कहा मेरे हबीब इनकी गर्दनें उड़ा दो, इनसे जंग करो और अल्लाह इन्हें तुम्हारे हाथों से इन्हें सजा देगा। तो उसी तरीके से मौला खामोश रहे। उसकी वजह यह थी कि मौला के साथ लोग नहीं थे, मौला के साथ लश्कर नहीं था, मौला के साथ कुव्वत और ताकत इतनी नहीं थी, लोग नहीं थे मौला के साथ। लेकिन फिर चला बाज़ाहिरन तख्ते खिलाफत पर बैठे तो मौला के साथ लश्कर था। तो फिर मौला ने जंगे जमल में और जंगे सिफ़ीन और जंगे नहरबान में जुल्फ़कार हैदरी के जौहर दिखाए और बताया कि देखो अली कमजोर नहीं था, अली सीरत रसूल पर, अली रसूल की नसीहतों पर अमल कर रहे थे। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने कहा था मेरे भाई अली जब तुम देखो मेरे बाद लोग तुम्हारे हक को जाया कर देंगे, लोग तुम्हारे हक को गस्ब कर देंगे, लेकिन ऐ मेरे भाई अगर तुम्हारे साथ लोग हों तो अपने हक के लिए खड़े होना, वरना सब